मुझसे जो भी माता पिता बात करते हैं वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पाला पोसा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, खाने पीने पहनने कपड़े किसी में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन बच्चे हमारे हाथ से निकले चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो छोटे हैं 0 से लेकर 13-14 साल की उम्र तक, लड़के और लड़कियां दोनों, ये भी एक शांत गंगा की नदी की तरह बहते रहते हैं। लेकिन ठीक 13-14 साल के बाद इनमें बाढ़ आने वाली है। बाढ़ आएगी, प्राकृतिक बाढ़ आएगी, और वो बाढ़ आती है जब उनकी कुंडलियां जगती हैं, मूलाधार चक्र। 13-14 साल में एडोलेसेंट एज जो है, जब एक लड़की युवावस्था में जाती है और एक लड़का युवावस्था में जाता है, तो उस समय वो बाढ़ आती है। वो बाढ़ इतनी विकराल होती है कि धर्म की बातें, संस्कार की बातें कोई काम नहीं आती। एक छोटा सा प्रयोग अगर कोई भी व्यक्ति करे, मैंने देखा इस चीज को, 13-14 साल की उम्र से पहले अगर बच्चों को आपने कोई दिशा दे दिया, कोई मोटिव, जैसे वो खेल में है तो ठीक है, खेल में है तो खेल में ही बढ़ाया, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में बढ़ा दिया, कोई प्रयोग करना चाहते प्रयोग कर दिया, किसी भी क्षेत्र में अगर उनके अंदर ऐसी कोई रुचि जग जाए, जो हॉबी है वो अगर लक्ष्य बन जाए, तो वो जो बाढ़ आएगी ना 13-14 साल के उम्र में, वो बाढ़ शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और इतनी बिजली और ऊर्जा उत्पन्न करेगी कि वो बहुत तेजी से अपने उस सपने के दिशा में उड़ान भर लेंगे। आज के युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद करने के लिए और बिगाड़ने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें विदेशी भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी विचारधाराएं भी काम कर रही हैं। लेकिन उन विचारधाराओं के आने से पहले, जब वो विचारधाराओं से परिचय होगा बच्चों का, उससे पहले आपने अपने मूल और शक्तिशाली विचार को तो दिया ही नहीं, खाली स्लेट रखा, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तैयार किया नहीं, तो बाहर की कोई भी विचारधारा बहुत आसानी से उनको दूषित कर देगी। हमारे जो नए यंग एज के जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, और अगर हम इन्हें भारत की संस्कृति, अध्यात्म, यहां की प्रकृति से अगर हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो शायद हम विफल हो जाएंगे, और ये जोड़ने का कार्य हमारा ही हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जोड़ नहीं रहे। हमें लगता है कि अध्यात्म का मतलब कि कहीं हम पिछड़ जाएंगे, कहीं हम पीछे रह जाएंगे, जबकि बात ये नहीं है। जिस समय संसार में सुख नहीं मिलेगा, उसके बाद सुख की तलाश कहां करेंगे, वो अध्यात्म बताता है। 13-14 साल की उम्र में नौजवानों के समय में नौजवानों की प्रकृति कैसी है, पीछे से बाढ़ आ रही है, उन नौजवानों को उसी दिशा में, अगर हमारे नौजवान वासना से भरे हैं, साधना से जुड़े नहीं हैं, तो निश्चित तौर से वो विकृत हो जाएंगे। बुद्ध के बारे में वर्णन है कि बुद्ध को 4 वर्ष के उम्र में ही ध्यान सिखा दिया गया था। उस समय के गुरुजनों ने सिखाया था, उस छोटे से बालक को सिखा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक समय बांध टूटने की अवस्था आएगी, उससे पहले इसके नहर बना दो, यानी मन में ऐसी इच्छा जगा दो, ऐसी दिशा मन को दे दो कि बेटा तुमको इधर ही बढ़ना है। अगर मैं अच्छा हूं बुरा हूं जैसा भी हूं, एक बात कहते हैं, किसी व्यक्ति को देखना है तो उसके दोस्तों को देख लीजिए, पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है। उसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं, उसके मित्र देख लीजिए। तो मित्र भी कोई क्यों बनाता है और कब बनाता है? अगर बचपन से बच्चे को हमने अच्छा संस्कार, अच्छे रहन सहन नहीं दिए, या फिर अच्छाई और बुराई में भेद करना हमने नहीं सिखाया, तो वो बच्चा जिस दिन अपने हॉस्टल में जाएगा, वो किसी के भी संपर्क में आकर बिगड़ जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन अगर घर में रहते हुए माता पिता ने उसको अच्छाई और बुराई में भेद करना सिखा दिया हो और अच्छाई की लत लगा दी हो, तो मिलकर भी किसी से वो नहीं बिगड़ेगा।
जैसे एक प्रोफेसर साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि सुनो, अगर तुम हमसे प्यार करते हो और सच्ची मित्रता है तो जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। वो कहता है ठीक है, मैं करूंगा। अगर तुम करोगे तभी हम समझेंगे तुम्हारी मित्रता अच्छी है और सच्ची है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं करूंगा। तो शाम के वक्त उन्होंने कहा कि आज पार्टी, आज कुछ पिएंगे हम लोग, ठीक है। तो वो लोग लाकर बोतल रखते हैं उसके सामने। वो कहते हैं ठीक है, हम तो अपनी मित्रता की पहचान तो हम दिखाएंगे, मित्रता का प्रेम भी दिखाएंगे, लेकिन तुम लोग भी तो मेरे मित्र हो, तो तुम्हें भी तो परिचय दिखाना पड़ेगा ना कि तुम्हारी मित्रता कितनी प्रगाढ़ और गहरी है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो वो नाले का एक गिलास पानी निकाल कर रख देते हैं टेबल पे, मैं ये पीने के लिए तैयार हूं, तुम ये पीकर दिखाओ, तुम भी पी लो मित्रता के लिए। तो कहते ये कैसे हो सकता है, ये नाले का कचरा पानी कैसे पी सकते हैं, कीचड़ भरा पानी। तो यानी सिंपल सी बात है कि कोई अपने तर्क और वितर्क और कुतर्क से ही तो प्रभावित करता है ना। अगर किसी का कॉन्सेप्ट अगर इतना क्लियर हो कि मुझे किस दिशा में जाना है और किस दिशा में नहीं जाना है, उसको कोई विकृत नहीं कर सकता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने का जो काम है वो घर में ही होता है, और वो माता पिता कर पाते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाता। समाज तो है बिगाड़ने के लिए, 50 चीजें उसके पास उपलब्ध है, आप क्या क्या रोकेंगे। शराबबंदी नहीं रुकने वाली। आजकल इंटरनेट पे जो चीजें मिल रही है वो आप सभी को पता है कि वो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं रोक सकते। तो आज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चे तो वो है कि किसी भी दिशा में बहने के लिए और बढ़ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको हम दिशा कैसी दे रहे हैं, अब वो बड़े का ही ये कार्य है। कई माता पिता ये बात बार बार कहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे पैकेज मिलेंगे, बढ़िया सैलरी मिलेगी, किसी अच्छे देश में जाके सेटल हो जाना, पैसा हो है तो सब कुछ है। लेकिन बाद में वही बच्चे जब अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल आते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो ठीक नहीं था, हमने ये तो सिखाया नहीं था कि वृद्धाश्रम में मुझे ले जाकर डाल देना। आपको पता है भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कौन डाल रहे हैं वृद्धाश्रम में माता पिता को, और कहां के माता पिता आ रहे हैं? अरब के, इंग्लैंड के, अमेरिका के माता पिता तो भारत के वृद्धाश्रम में रह नहीं रहे हैं। कौन जा रहा है, कौन डाल रहा है? तो उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों से इतना प्रेम किया, कभी बताया नहीं, कभी कहा नहीं कि वृद्धाश्रम में मुझे डालना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बार बार कहा था कि बेटा पैसा है तो सब कुछ है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, तो पैसा दो वृद्धाश्रम को और माता पिता वृद्धाश्रम में रहेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, किस दिशा में हमारे विचार प्रवाहित हो रहे हैं, वो सब बहुत गहरे स्तर पे कार्य करते हैं। उस दिशा में भी सोचने की जरूरत है।